तो दोस्तों, आज हल्की हल्की बारिश की बूंदों का मज़ा लेते हुए मैं लेकर आई हूँ एक और कहानी। तो आज की कहानी है उन दादा दादी और वृद्ध लोगों के लिए जो अपना पूरा जीवन बच्चों को बड़ा करने में लगा देते हैं, लेकिन बुढ़ापे तक आते आते उनके बच्चे वो सारी बातें भूल जाते हैं। तो बस एक छोटी सी कोशिश उन्हें सब कुछ याद दिलाने की। रमेश आज ऑफिस से काम कर कर लौटा तो देखा पापा मोबाइल को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से कुछ देख रहे हैं। अरे पापा, कुछ हो गया क्या? इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? उसके पापा, जो मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए थे, बस दीदी से फ़ोन पे बात करके खुश हो जाते थे और उनका पूरा टाइम या तो बागवानी में या पार्क में गप्पे मारने में, योगा करने में, ताश खेलने में ही निकलता था। कुछ नहीं बेटा, आज पार्क में गुप्ता अंकल बता रहे थे मोबाइल में कोई नई सी चीज़ आई है जिससे हम दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, वो भी उनकी शक्ल देखकर। तब तो दिखाया था, सब बताया भी था गुप्ता अंकल ने, पर अब पता ही नहीं चल रहा। अरे पापा, वो तो व्हाट्सएप है, दिखाओ, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके उसने पापा को सब समझा दिया, कहाँ क्या खोलना है, कैसे बात करनी है, और फिर वो हाथ पांव धो के खाना खाने चला गया। उसके पापा इतने एक्साइटेड थे कि सब कुछ सीखना चाहते थे। जैसे ही खाना खाकर रमेश टीवी देखने लगा तो फिर से उसके पापा ने कहा, बेटा एक बार फिर सिखा दे। उसका फेवरेट शो आ रहा था, फिर भी उसने पॉज करके एक बार सारे फीचर बता दिए। ठीक है पापा, अब मुझे टीवी देखने दो। ठीक है ठीक है। पापा अपने कमरे में जाकर मोबाइल से अपनी बेटी को फ़ोन मिलाकर उसे सामने देखकर बात करना चाहते थे, लेकिन वीडियो कॉलिंग का फीचर कहाँ चला गया समझ ही नहीं आ रहा था। वो फिर रमेश के पास आकर बोले, बेटा और तो समझ आ गया, ये वीडियो कॉलिंग का फीचर कहाँ है? बस फिर तो क्या था, रमेश को गुस्सा आ गया। क्या पापा, आप भी जब से आया हूँ ये कैसे वो कैसे? आपके पास तो कुछ काम है नहीं, दिन भर थक हार के अभी थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, जान खा दी है आपने। और भी जो उसके मन में आया बोलता चला गया। उसके पापा कुछ नहीं बोले, बस सॉरी बोल के अपने कमरे में चले गए। जब भी वो अपने को अकेला पाते तो अपनी डायरी पढ़ लिया करते थे। डायरी पढ़ते पढ़ते वो सो गए। रमेश जब कमरे में आया तो डायरी को उठाकर पढ़ने लगा और उसको पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज ऑफिस से आते ही रमेश मुझे खिड़की के पास ले गया। पापा, ये क्या है? बेटा, ये तो कौवा है। और मैंने उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर इधर उधर घूमकर फिर बोला, पापा ये क्या है? बेटा, ये तो कौवा है। और मैंने उसे फिर से गले से लगा लिया। वो बार बार आता रहा और मैं उसे बार बार बताता रहा। कितनी मासूमियत से पूछ रहा था कि हर बार उसे गले लगाने का मन करता था। क्यों, आ गए ना आपकी भी आंखों में आंसू? तो बस अपने मम्मी पापा के पास जाओ और गले लगा लो, क्योंकि जीते जाते भगवान तो यही है जो जब से हम दुनिया में आए हैं हमारे दुख से दुखी और सुख से सुखी होते हैं। इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।